जियाउर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया और मुझे उम्मीद है कि आपका संरक्षण मुझे मिलेगा कि मैं अपनी बात को मुकम्मल कर सकूं। मैं अपनी बात इस शेर के साथ शुरू करना चाहता हूं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन में वक्फी तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ अपनी बात रखना चाहता हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के जरिए सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार को कम कर रही है। वक्फ बोर्ड के अधिकार में भी काफी कम किए जा रहे हैं। वो इसलिए कि ताकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को आसानी से सरकार अपने कंट्रोल में कर सके, जिसको कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सिर्फ इस बिल का इसलिए विरोध नहीं कर रहे कि इसको एनडीए सरकार लेकर के आई है। हम इस बिल को विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम है, हमारे मुस्लिम समाज को कमजोर करने का काम है और इस देश के अंदर विकास में रोधा उत्पन्न करने का काम है। माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, बल्कि हकीकत यह है विपक्ष गुमराह नहीं कर रहा है इस बिल के ऊपर, बल्कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस सदन को, आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस समाज को, इस देश को। आपकी सरकार का नारा था का सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूं, यह आपका नारा खोखला है। मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान पहुंचाने की आपकी मंशा साफ हो गई है। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि जब वो चुनाव में गए थे तो उनसे कहा गया कि